एक सुदामा नाम का माली मिला। भगवान के गले में माला पहनाई, भगवान ने इनको भी आशीर्वाद दिया, जाओ कलयुग में तुम्हारी भी खूब फलिद्या होगी। और वही आशीर्वाद आज तक काम आ रहा है। भगवान की कोई कथा छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी पूजा हो, लेकिन जब तक फूल नहीं आ जाएंगे, फूल माला नहीं आ जाएगी, तब तक पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। तो ये केवल भगवान का ही आशीर्वाद है। माली के ऊपर भी कृपा प्रभु ने की। ग्वाल वाल कहने लगे, भैया वस्त्रों की व्यवस्था तूने कर दी, माला भी गले में आई गई, और काजर की डिबिया तो 24 घंटा जेब में ही रखे, तो मोटो मोटो काजर भी आंखों में लगा लियो। बस एक कमी और रह गई है। कहा माथे पे थापक तहुआ चंदन और लग जाएगा, तभी तो हम पक्के ब्रजवासी दिखाई पड़ेंगे। भगवान ने कहा वो भी व्यवस्था हम करते हैं। आगे चलकर गए तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा हाथ में चंदन की टोकरी लेकर जा रही थी कंस को लगाने के लिए। भगवान ने आकर रास्ता घेर लिया, रही सुंदरी कहां जा रही हो, ये चंदन जरा हमारे माथे पर लगाओ। कह दिया ये महाराज कंस को लगाऊंगी। कह दिया नहीं, आज भांजे के लगा दो, मामा जी को तो खूब लगाया। कुब्जा ने पूछा अगर मैंने चंदन लगा भी दिया तो क्या मिलेगा मुझे? कह दिया तुम चिंता मत करो, पहले चंदन तो लगाओ, फिर तुम्हें क्या दूंगा तुमने सोचा भी नहीं होगा। भगवान के मस्तक पर चंदन का लेपन किया। दाऊ जी ने हाथ में चंदन की टोकरी ली, सब ग्वाल वालों को लगा दिया। भगवान ने दाऊ जी को चंदन लगा दिया, और भगवान ने जब आशीर्वाद दिया, कह दिया हमने तुमसे कहा था सुंदरी, तो आओ हम तुम्हें सुंदर ही बना दें। हमारे संजय जी जरा तालियां बजाकर इनका स्वागत करें, जो भागवत कथा में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कुब्जा के पैर पर रखा अपना पैर, कुबड़ पर लगाया अपना एक हाथ, दूसरा हाथ लगाया उसकी ठोड़ी पर, झुकी हुई खड़ी थी। भगवान ने पैर पर अपना पैर रखा, एक हाथ इसके कुबड़ पर, एक ठोड़ी पर, और बातों ही बातों में भगवान ने ऐसो दियो झटका, कर दे सीधी सटका, और बाने पकड़ लियो कन्हैया को पटका। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु ने आज इसको सुंदरता प्रदान करी। एक रात्रि आने का आश्वासन दिया कि कभी समय मिलेगा तो तुम्हारे यहां भी हम विश्राम करेंगे। इतना कहकर भगवान आगे बढ़ गए। उधर यज्ञशाला में प्रभु पहुंचे, वहां पर शिव धनुष रखा हुआ था। ध्यान रखना, केवल राम जी ने ही धनुष नहीं तोड़ा, एक धनुष हमारे कृष्ण ने भी तोड़ा है। शिव जी के द्वारा प्रदत्त कंस को जो ये धनुष मिला है, ये धनुष की विशेषता ये है कि इस धनुष को केवल कंस ही उठा पाता है, और किसी के भीतर इतना बल नहीं है जो इसको उठा ले। और शिवजी ने जब कंस को यह धनुष दिया था तो साथ में यह भी कहा था कि पहले तो कोई भी इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, और सुन ले कंस, अगर किसी ने इस धनुष को तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो वही धनुष रखा था प्रदर्शनी में। कंस को लगा था कि कोई इस धनुष को उठा नहीं पाएगा, लेकिन वो काम भगवान ने खेल खेल में ही कर दिया। सैनिक लगे हुए थे वहां पर। भगवान ने जाकर कहा कि भैया इतना बड़ा धनुष किसका है? सैनिकों ने कह दिया हमारे महाराज कंस का। अच्छा, कह दिया ये महाराज ही उठा सकते हैं, कोई और नहीं उठा सकता। भगवान ने बातों बातों में कह दिया मैं उठा दूं तो क्या करोगे? सारे सैनिक हंसने लगे। तू बिलान भरे को छोरा, तू उठाएगा? कह दिया हाँ, एक बार अवसर मिल जाए। सैनिकों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि असली में हो सकता है। जब बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाते तो बालक कहां से उठाएगा? सैनिकों ने कह दिया अच्छा चल उठाकर बता। भगवान को तो मौका चाहिए था। भगवान ने उस भारी भरकम धनुष को उठाया, और जो प्रतिंचा चढ़ाने लगे तो धनुष बीच में से टूट गया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे धनुष टूटा, सारे सैनिक घबरा गए, दौड़ कर गए, महाराज कंस को सूचना दी, महाराज गजब हो गया, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया।
अब तो बेचारा कंस का भी पसीना छूट गया। कंस ने कहा कि अब मुझे मारने वाला आ गया है। कुवलिया पीड़ हाथी को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। भगवान ने हाथी को सूंड से पकड़ा, चारों ओर घुमाया, जो हवा में फेंका, गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कुवलिया पीड़ हाथी का भी उद्धार किया। महल से भागा कंस सीधे मल्लशाला में पहुंच गया। यूं समझ लो कि कंस के भी 4 विशेष बॉडीगार्ड थे। हाँ, सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान, जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा भी थर थर कांपते थे। कंस ने कह दिया, मैं जहां जाऊं मुझे चारों ओर से घेर कर चलना, कहीं कृष्ण ना आ जाए। अब मल्ल कहने लगे कि महाराज कब तक ऐसे बैठे रहेंगे चुप कर, हम तो पहलवान हैं, जब तक कुश्ती ना करें, जब तक हम आपस में जोड़ ना करें, तब तक हमारा शरीर अकड़ जाता है। कंस ने कह दिया, तो एक काम करो, जहां दंगल भरा हुआ वहीं चलते हैं। तो मल्लशाला में बहुत ऊंचाई पर ऊंचा सा मंच बनाया गया। हाथी पर बैठकर कंस आया, देखो कितना मरने से डर रहा है। हाथी पर बैठकर आया, तब जाकर मंच पर चढ़ा। मन में सोच रहा है कि कहीं भी आ जाए लेकिन यहां तक नहीं आ सकता। और सामने ही सलतोसल मुष्टिक चाणूर को खड़ा कर दिया कि यहां से आएगा तो तुम पकड़ लेना। जिसका डर था वही हुआ। सीधे भगवान और दाऊ जी पहुंच गए मल्लशाला में। सैनिकों को आदेश दिया, पहले तो मल्लों को आदेश दिया कि दोनों बालक आ रहे, इनको पकड़कर मार दो। भगवान के साथ में युद्ध हुआ और भगवान ने एक एक घूंसा में ही चारों बॉडीगार्ड निपटा दिए। 2 पकड़े भगवान ने, 2 पकड़े दाऊ जी ने, एक एक घूंसा में काम तमाम। उधर मामा जी ने चिल्लाकर आदेश दिया। कंस कहने लगा, सैनिकों पकड़ लो दोनों बालकों को, टांग दो फांसी पर, मेरा आदेश है। भगवान ने सोचा कि मामा जी को जल्दी ज्यादा, पहले इनसे निपट लो। ऐसी छलांग मारी कि सीधे भगवान ऊंचे मंच पर पहुंच गए। अब बेचारा कंस भागा इधर उधर, अपना हाथी ढूंढ रहा था कहां गया। अब हाथी तो चला गया। अब बेचारा इतना ऊंचा मंच था कि वहां से कूद कर भाग भी नहीं सकता। भगवान ने जाकर कंस मामा को पकड़ लिया और जैसे ही केशों को खींचा, जो मुकुट पहने था मुकुट गिरा नीचे, बाल आ गए हाथ में, और जैसे ही ताकत से बालों को खींचा तो कंस चीखने लगा, केशों में लगती है केशव, छोड़ दो मुझे। भगवान ने कहा, मामा जी आज तुम्हारे केशों में लगती है, याद करो वो दिन जब इसी प्रकार तुमने मेरी मैया देवकी के केशों को खींचा था। उसी देवकी का 8वां पुत्र जैसा तूने किया, आज उसी का फल देने के लिए तेरे सामने खड़ा है। मैं हूं कृष्ण, मुझे ध्यान से देख ले। हाथ जोड़कर कहा, लाला तू मेरो भांजो, मैं तेरो मामा हूं, बैठकर आराम से बातचीत करते हैं, मैं तुझसे बार बार क्षमा मांगता हूं। भगवान ने कहा, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब इसे खाली नहीं कर सकता, इसे तो फोड़कर ही दम लूंगा। भगवान ने कंस मामा को उठाकर और नीचे धरती पर पटक दिया और अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड का भार इकट्ठा किया। और जैसे ही मामा की छाती पर आकर गिरे, ऐसा लगा कि पूरा पृथ्वी, पूरा भार ही आकर छाती पर गिरा, और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, बोले कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस का उद्धार किया। कारागृह में जाकर अपने नाना उग्रसेन को मुक्त कराया, राज सिंहासन पर बिठाया। अपनी मैया देवकी को जाकर प्रणाम किया, वसुदेव जी को जाकर प्रणाम किया। मां ने अपने दोनों पुत्रों को अपने हृदय से लगाया। आज नंद बाबा को इतने दिनों के बाद पता चला कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है, ये तो वसुदेव जी का बेटा है। वसुदेव जी ने जाकर बहुत बहुत धन्यवाद दिया नंद बाबा को कि तुमने हमारे पुत्रों की रक्षा की। मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद कर सकता हूं, बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा हमारे। बेचारे नंद बाबा को इस बात का दुख नहीं। ये सोच रहे हैं कि कृष्ण को मैं अपना बेटा मानता था, लेकिन अब ये कृष्ण तो रहेगा यहां देवकी के पास, लेकिन यशोदा को जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। वो यशोदा मुझसे बार बार पूछेगी कि मेरे पुत्र को तुम लेकर गए थे, मेरो लाला कहां गए। बेचारे दुखी हो गए। नंद बाबा वृंदावन की ओर अकेले ही लौट गए। ग्वाल वालों ने जाकर कृष्ण से पूछा, क्यों भैया अब तुम वृंदावन में ना रहोगे। भगवान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है,
अभी हम कुछ दिनों तक मथुरा में रहेंगे और उसके बाद में फिर वापस वृंदावन में आएंगे। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम मेरी मैया और मेरी गैया का ध्यान रखना। ऐसा आश्वासन सारे ग्वाल वालों को दिया। ग्वाल वाल भी वृंदावन लौट गए।